पूरे देश भर में एसटीडी की रेट्स को भी कंट्रोल किया गया है। ये सब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी से डेवलप हो पाया है। यानी कि ये जो भी टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो स्पेस टेक्नोलॉजी से डेवलप हो पाया है। मास कम्युनिकेशन को एंटरटेनमेंट के साथ बहुत से नेशनल प्रोग्राम्स और पॉलिसीज के विषय में जागृत करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, बुक्स एंड फिल्म्स इंक्लूड हैं। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो, नेशनल, रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज में देश के अलग अलग भागों में कई सारे सेक्शंस के लोगों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है, यानी कि ब्रॉडकास्ट करता है। दूरदर्शन देश का नेशनल टेलीविजन चैनल है और वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेरेस्ट्रियल नेटवर्क में से एक है। यह डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों के एंटरटेनमेंट, एजुकेशनल, स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट करता है। भारत में साल भर कई न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पब्लिश होती है। ये मैगजीन्स पीरियडिकली होते हैं, जैसे कि मंथली, वीकली एटसेट्रा, कई तरह की है। न्यूज़पेपर लगभग 100 से ज़्यादा लैंग्वेज और डायलेक्ट्स यानी कि बोलियां में पब्लिश होती है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा न्यूज़पेपर हिंदी लैंग्वेज में पब्लिश होते हैं और उसके बाद इंग्लिश और उर्दू के न्यूज़पेपर्स आते हैं। भारत वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फीचर फिल्म्स का प्रोड्यूसर है। ये शॉर्ट फिल्म्स, वीडियो फीचर फिल्म्स और वीडियो शॉर्ट फिल्म्स भी बनाता है। इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स को सर्टिफाइड करने का अधिकार द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रेड। स्टेट्स और कंट्रीज में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का एक्सचेंज व्यापार कहलाता है। द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमॉन्ग पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज इज रिफर्ड टू एज ट्रेड। बाजार एक ऐसी जगह है जहां इसका एक्सचेंज होता है। दो देशों के बीच ये व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है। ये सी, एयर और लैंड रूट्स द्वारा हो सकता है। लोकल ट्रेड सिटीज, टाउन्स और विलेजेस में होता है। स्टेट लेवल ट्रेड्स दो या दो से ज़्यादा स्टेट के बीच में होता है। एक देश के इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांसमेंट उसके इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को उसका सूचक है, उसको इंडिकेट करता है। इसलिए इसे कंट्री का इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। सभी देश के इंटरनेशनल ट्रेड पर, सभी देश उसके इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंड है, क्योंकि रिसोर्सेज की उपलब्धता यानी कि स्पेस बाउंड है, यानी उनका वितरण अनइक्वल है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ट्रेड के कंपोनेंट्स यानी कि वो घटक हैं। डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेड ऑफ कंट्री को बैलेंस कराता है। अगर एक्सपोर्ट वैल्यू इंपोर्ट वैल्यू से ज़्यादा हो तो उसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, यानी कि इंपोर्ट कम हो और देश से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो रहा है तो उसे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। और अगर इससे उल्टा यानी कि इंपोर्ट की वैल्यू ज़्यादा हो तो उसे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। वर्ल्ड के सभी जियोग्राफिकल रीजन और सभी मेजर ट्रेडिंग ब्लॉक्स के साथ भारत के ट्रेड रिलेशन है। पिछले कुछ सालों से 2010-11 तक एक्सपोर्ट बढ़ी हुई है। कमोडिटीज़ यानी कि वस्तुएं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स 9.9%, ओर्स एंड मिनरल्स 4%, जेम्स एंड ज्वेलरीज 14.7% और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग कोल 16.8% बढ़ा हुआ है, यानी कि उतना एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंडिया में कमोडिटीज में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट 28.6%, पर्ल एंड प्रेशियस स्टोन्स 9.4%, केमिकल 5.2%, कोल, कोक एंड ब्रिकेट्स
2.7% यानी कि कोयले का गोला, मशीनरी 6.4% एटसेट्रा शामिल थे। एक ग्रुप के रूप में बल्क इंपोर्ट्स में 28.2% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स की वृद्धि हुई है। इस ग्रुप में फर्टिलाइजर्स 3.4%, एडिबल ऑयल 17.4%, न्यूज प्रिंट 14.3% भी शामिल हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में पिछले 15 सालों में बहुत चेंज आया है। एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज यानी कि वस्तुएं बाय एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज और बहुत कुछ बढ़ा है। भारत इंटरनेशनल लेवल पर एक सॉफ्टवेयर जायंट यानी कि सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा हुआ है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्राएं कमा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है टूरिज्म एज ट्रेड। पिछले 3 डेकेड्स में इंडिया में टूरिज्म में ग्रोथ हुआ है। 2009 में की कंपैरिजन में 2010 के दौरान देश में फॉरेन टूरिस्ट के अराइवल में यानी कि आने में 11.8% ग्रोथ हुआ है, जिससे 64,889 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्राएं इंडिया में आई है। साल 2010 में भारत में 57.8 लाख से ज्यादा फॉरेन टूरिस्ट आए, जो 150 लाख से ज्यादा व्यक्ति डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री से एंगेज हुए। टूरिज्म नेशनल इंटीग्रेशन यानी कि राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करता है और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स एंड कल्चरल परस्यूट्स यानी कि सांस्कृतिक उद्यमों से उसे भी प्रमोट करता है। इंटरनेशनल लेवल पर यह हमें कल्चर एंड हेरिटेज संस्कृति और विरासत की समझ विकसित करने में हेल्प करता है। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में बिजनेस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म के लिए आते हैं। देश के अलग अलग भागों में टूरिज्म की अपार संभावनाएं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। टूरिज्म इंडस्ट्री के विकास के लिए अलग अलग प्रकार के टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सो स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर 7। आई होप आपको पसंद आया होगा और इस चैनल को जिस तरह से आप प्यार देते आ रहे हैं और ऐसे ही बरकरार रहिए। लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।